हेलो हाय एवरीवन, आई एम रोहन डे। मेरी गेट में 24 इलेक्ट्रॉनिक्स स्मॉल इंजीनियरिंग 13 थी। तो मैं आज आप लोगों से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा। ठीक है। और माई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके। तो मैंने अपनी 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी फेब फेब ऑफ 5th 2023। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने गेट 2023 अटेम्प्ट किया था, जो कि मेरा उतना अच्छा नहीं होता। तो मैंने अपनी सबसे पहले मिस्टेक्स नोट डाउन की। मिस्टेक्स क्या थी? मिस्टेक्स कि मैंने प्रिपरेशन में क्या गलतियां की। तो मिस्टेक्स ये थी कि रिवीजन नहीं हो पाया। रिवीजन नहीं हो पाया। सब्जेक्ट डेप्थ एंड क्लैरिटी मिसिंग था। सब्जेक्ट मैंने सिलेबस सिलेबस नॉट कवर्ड। सिलेबस कवर नहीं होता। फिर प्रैक्टिस सही से नहीं हुई थी। ठीक है। यही मेजर रीजंस थे। और कह सकते हैं कि प्लानिंग में थोड़ी कमी थी ओवरऑल। राइट। तो ये गलतियां थी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इनको मैंने नोट डाउन किया। नोट डाउन करके मैंने 5th फेब से फिर से रीस्टार्ट किया। ऑलराइट। रीस्टार्ट किया। तो रीस्टार्ट जब किया, तो ऐसा नहीं कि मैंने पहले प्रिपरेशन कर रखी है तो मैं उन चीज़ों को छोड़ दूंगा जो मैंने पहले से कवर कर रखी है। नहीं, मैंने क्या किया, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है। कि फिर से लेक्चर देखो, फिर से वो पूरा प्रोसेस फॉलो करो। तो मैं बेसिकली वही प्रोसेस आपको इस वीडियो से बताना चाहूंगा। तो प्रोसेस क्या है? तो मैंने जो अपना चेकलिस्ट बनाया था वो है वॉच अ लेक्चर। ठीक है। वॉच अ लेक्चर। कौन सा लेक्चर? लेक्चर मान लो मैंने सुबह उठ के एक लेक्चर देखा। ठीक है। लेक्चर के तुरंत बाद मैं क्या करूँगा, मैं उसको रिवाइज करूँगा। रिवाइज किया। अब रिवाइज करने के बाद मैं तुरंत जो भी डीपीपी मिला है उसका टीपीपी और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो भी है उसके, वो मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। अब मान लीजिए कल का दिन आता है। ठीक है। अब कल के लेक्चर में आने से पहले मैंने आज जो पढ़ा है वो रिवाइज करके आऊंगा। ठीक है। सिमिलरली ये लूप मैं फिर से फॉलो करूंगा। ये लूप कब तक फॉलो होगा? डे 1 से डे 100। क्या है, मान लो मैंने कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट किया, उसको खत्म होने में 100 डेज लगते हैं। तो मैं जो भी दिन होगा उससे पहले वाले दिन के सारे लेक्चर रिवाइज करूंगा। ठीक है। लेक्चर में बैठने से पहले मैं उसके प्रीवियस सारे नोट्स रिवाइज करूंगा। फिर लेक्चर स्टार्ट करूंगा और लेक्चर के तुरंत बाद मैं रिवाइज करूंगा, डीपी प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये करने के बाद क्या हुआ, मान लो जब डे 100 आया, तो मेरी सब्जेक्ट पे ग्रिप स्ट्रांग हो गई है। ठीक है। ग्रिप स्ट्रांग हो गई। ग्रिप स्ट्रांग हो गई। डीपीपी मेरी डन हो गई। डीपीपी डन है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पीवाईक्यू कर लूंगा। आप क्या कर सकते हो कि पीवाईक्यू या तो सब्जेक्ट के एंड में भी कर सकते हो या जो चैप्टर है उसके एंड में भी कर सकते हो। ठीक है। दोनों तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीके चल सकते हैं। ठीक है। लेकिन पीवाईक्यू में डायरेक्टली जंप नहीं करना है, पहले प्रैक्टिस प्रॉब्लम से डीपीपीस को सॉल्व करना है, उसके बाद पीवाईक्यूज को जंप करना है। ओके। अब बी करने के बाद मैंने मान लो S1 सब्जेक्ट 1 फिनिश किया, फिर सब्जेक्ट 2 स्टार्ट किया। ठीक है। अब उसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा, बस बट उसमें डिफरेंस ये होगा कि पैरेलल में हमको S1 के लिए मान लो 2-3 दिन रखने हैं वीकली, कि मैं S1 को भी रिवाइज कर लूँ, उसके नोट्स देख लूँ या उसके कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ। ठीक है। ये चालू रखना है। सिमिलरली फॉर, मान लो हमारे पास 10 सब्जेक्ट हैं, तो 10 सब्जेक्ट के लिए भी हमें S1 से S9 तक सबको रिवाइज करते रहना होगा। पैरेलल रिवीजन अलॉन्ग विद S10, उसका तो रिवीजन चलेगा। ऑलराइट। अब मैंने क्या किया कि मेरा जो
सब्जेक्ट करने का तरीका था। मैंने फरवरी से स्टार्ट किया, तो मैंने स्टार्ट किया नेटवर्क प्लस कंट्रोल। ठीक है, ये सबसे पहले किया मैंने। सेकंड क्या किया मैंने, डिजिटल प्लस ईडीसी, डिजिटल प्लस ईडीसी किया। इसके बाद सिग्नल प्लस प्लस एनालॉग किया मैंने। ऑलराइट, एनालॉग के बाद फिर मैंने जब किया ईएमएफटी पे। इसके बाद मैंने किया कम्युनिकेशन। राइट, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट हो गए डन। ठीक है, ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये मैंने किए। मैं तब अपने फिफ्थ, सॉरी, सिक्स सेमेस्टर में था। सिक्स सेमेस्टर चल रहा था मेरा, तो सिक्स सेमेस्टर में मैंने इनको डन किया। ये जो भी चीज़ें हैं, ये तीन सब्जेक्ट मैंने किए समर वेकेशन में। ठीक है, समर वेकेशन। समर वेकेशन कब से कब तक था, मई से लेट जुलाई मान लीजिए आप, लेट जुलाई। सो ग्रेटर देन 2.5 मंथ से ज़्यादा टाइम मिल गया मेरे को। ठीक है, उसमें ये सॉल्व किया। समर वेकेशन के बाद फिर मैंने कम्युनिकेशन उठाया, कम्युनिकेशन को डन किया। ठीक है, ये करते करते मेरे हो गया, आप मान लीजिए कि अक्टूबर फर्स्ट वीक हो गया मेरा। राइट, इसके बाद मेरे सारे टेक्निकल सब्जेक्ट हो चुके थे। अब मैंने और एक चीज़ किया कि जब, क्योंकि मैंने फरवरी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था और मेरे को पता था मेरे को क्या गलतियाँ फॉलो नहीं करनी है अपने प्रिपरेशन में, तो मैंने मार्च से टेस्ट सीरीज ले ली थी। मार्च से टेस्ट सीरीज ले ली थी। ठीक है, टेस्ट सीरीज ले ली। अब क्योंकि मैंने नेटवर्क कंट्रोल से स्टार्ट किया, मैंने टॉपिक टेस्ट स्टार्ट कर दिया था मतलब, फॉलोड बाई सब्जेक्ट टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट। ठीक है, फॉलोड बाई मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट। ठीक है, ये चलता गया, अक्टूबर तक चल रहा था ये, मतलब ऊपर नीचे नंबर आ जाते थे, लेकिन मैं कंसिस्टेंट था काफी टेस्ट देने में। ठीक है, और नम एज आई वाज गिविंग द टेस्ट, मार्क्स इंप्रूव हो रहे थे मेरे, इंप्रूव हो रहे थे मेरे। और एक चीज थी, मैं जब भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करता था, मान लो कि डीपीपीस है या पीवाईक्यूज है, उसको जब भी मैं सॉल्व करता था, तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन सॉल्विंग, तो मान लो मैंने कोई क्वेश्चन किया, वो सॉल्व हो गया एक बार में, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो मेरे क्वेश्चन में है डाउट, सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं नोट्स पे गया होता सब। मैंने नोट्स रिवाइज किए, मैं देखा उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन कराया गया है कि नहीं क्लास में, क्योंकि मोस्टली होता ही था नॉर्मल कि नोट्स के रिलेटेड डीपीपी वगैरह में या फिर आईपीएस में वैसे ही क्वेश्चन रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, 80 to 90% आपका डन हो जाएगा, नोट्स से कोई दिक्कत नहीं, 80 to 90% आपका डन हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होता है नोट्स से, तो मान लो मैंने 1 to 2 डेज उस पर लगाया, हो सकता है कि वो क्वेश्चन हो जाए, अच्छी बात है। नहीं तो फिर उसका सोल्यूशन देखा हमने, सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन से लर्न किया कि वो कैसे सॉल्व कर रहा, फिर आगे वाले क्वेश्चंस पे मैं जंप किया। ओके, तो यही मेरा प्रोसेस चलता रहता था मोटा मोटा। जब भी मैं कोई भी टेस्ट ये तो क्वेश्चन सॉल्विंग हो गया, अब मान लीजिए मैं कोई भी टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो टेस्ट में मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि मैंने पेपर स्टार्ट किया, लिख लेते हैं फर्स्ट को, मैंने फर्स्ट को मान लो 10 out of 20 क्वेश्चन मार्क कर लिए जो कि इजी है मेरे हिसाब से, और फर्स्ट अटेम्प्ट में
डूएबल है, फर्स्ट अटेम्प्ट में डूएबल है तो मैंने उसको डन कर लिया। फिर आया सेकेंड वो। अब उनमें बचे 10 में से 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे ढूंढने का ट्राई करूंगा जो मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में बन सकते हैं, ठीक है। उनको मैंने डन किया। तो यही स्टेप मैं फॉलो करता था जब तक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि मेरे को पेपर में आते हैं मैं सॉल्व ना कर दूं। मैं ट्राई करता था कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट ना रखूं कि जिससे मेरी सिली मिस्टेक्स भी कम हो और एक्यूरेसी मेंटेन रहे मेरी। एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जो भी टेस्ट दे रहे हो एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी मेंटेन रहे मेरी। ऑलराइट। तो अक्टूबर तक मैंने यही फॉलो किया, फिर अक्टूबर में मेरे टेक्निकल सब्जेक्ट डन हो गए, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मैथ्स स्टार्ट किया मैंने उसके बाद। इंजीनियरिंग मैथ्स को मैंने 1.5 मंथ्स मैक्स में कंप्लीट किया। उसका भी वही सेम प्रोसेस है जैसे मैंने बताया कि रिवाइज, डीपीपी एंड पीवाईक्यू। रिवाइज, डीपीपी एंड पीवाईक्यू। ऑलराइट, ये तीनों चीज़ें मैंने डन की। मेरा रिविजन साइमल्टेनियसली चल रहा था। ओके। अब मेरे टेस्ट भी, अब नवंबर आ गया था तो मैंने क्या किया, अपना पहला फुल टेस्ट शेड्यूल किया 15 नवंबर पे। ठीक है, 15 नवंबर पे अपना पहला फुल टेस्ट शेड्यूल किया। तो पहले फुल टेस्ट में मेरे आए अराउंड 52 मार्क्स आए मेरे पहले फुल टेस्ट में, ठीक है। मेरे गेट 2023 में मेरे मार्क्स थे अराउंड 35 to 38, ठीक है। ये ऑब्वियसली एक इम्प्रूवमेंट था। तो उसके बाद से मैंने टेस्ट की एनालिसिस की कि कौन से क्वेश्चन मेरे सही हुए वो तो ठीक है, जो नहीं हुए उनमें मिस्टेक्स क्या है, ठीक है, कि मैंने क्या गलती की है, मुझे क्या रिवाइज करना है, एटसेट्रा। ठीक है, मैंने क्या गलतियाँ की हैं, मेरे को क्या रिवाइज करना है, मेरा सिलेबस पूरा है कि नहीं सही से, ठीक है। मेरे को मेरी रिवीजन में कोई कमी नहीं है, मैंने उनको फाइंड आउट किया, उनको सही करने का ट्राई किया। अब ऐसे ही मैंने मान लीजिए 30 to 40 फुल टेस्ट मैंने दिए, ठीक है। नंबर अप डाउन होते थे, ठीक है। मेरा मैक्सिमम मार्क्स थे टेस्ट सीरीज में मान लीजिए 60 to 70 रहता था, ठीक है। यूजुअली मेरा मैक्सिमम स्कोर यहीं पे लाई करता था। जो कि मेरा फाइनल अटेम्प्ट में भी मेरे 65.33 मार्क्स थे। तो आपका टेस्ट सीरीज का जो भी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक रेप्लिकेट हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम में भी, ओके। तो यही था मेरा बेसिकली प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। और हाँ, मैंने एप्टीट्यूड प्रिपेयर किया। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड प्रिपेयर किया मैंने जैन में, जबकि मैं फुल रिवीजन कर भी रहा था, फुल टेस्ट दे भी रहा था। तो साइमल्टेनियसली 1 मंथ मैंने पूरा जनवरी मंथ मैंने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन में दिया होगा। राइट। तो यही यहीं पे ऐसे ही प्रिपेयर किया मैं। एप्टीट्यूड भी सिमिलर मेरा फ्लो था जो भी मैंने आपको पहले बताया था। ये करते करते अब एग्ज़ाम था मेरा 12 फेब को ईसी का। 12 फेब ईसी का था। और अराउंड सिक्स और 7 फेब था आईएम। आईएम था, ठीक है। ईसी में मेरी आई रैंक, ऑल इंडिया रैंक 13 है ईसी में। आईएन में मेरी रैंक आई ऑल इंडिया रैंक 103.03, ठीक है। इसके लिए मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी सब्जेक्ट पढ़े थे वो मैं पढ़ के गया। ये क्योंकि पहले था तो आईएन वाला एग्जाम देने के बाद मेरे को कुछ कुछ मिस्टेक्स लगी कि ये मेरे को थोड़ा रिवाइज करना चाहिए, तो मैंने वो 1 वीक में जो गैप था उसमें रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब इन चीज़ों को करते टाइम मैंने अपना रैंक कब आया मेरा, रैंक आया फाइनल ईयर में, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने एग्जाम नहीं दिए होंगे कॉलेज के, मैंने कॉलेज के एग्जाम भी दिए, असाइनमेंट भी दिए, सब कुछ को डन किया। राइट। डन किया, मैंने अपने जो भी डिस्ट्रैक्शंस थे उनको कट ऑफ किए। मेरे को वेब सीरीज देखना पसंद था, ठीक है, एनिमे देखना पसंद था।
तो मैंने उनका टाइम कम कर दिया या बंद कर दिया कुछ महीनों के लिए कि मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। सिमिलरली वीकेंड में पार्टीज होते रहते थे, मैं उनमें नहीं गया, मैं मूवीज को देखने नहीं गया, ठीक है। इन सब चीज़ों को मैंने अवॉइड किया। मैंने ट्राई किया कि मैं अपना मैक्सिमम टाइम प्रिपरेशन में ही दूँ। ऑलराइट, तो बेसिकली यही था मेरा स्ट्रैटेजी। ओके, नाइस स्ट्रैटेजी। तो मैं स्ट्रैटेजी के हाइलाइट्स में जो आपको अभी दिमाग में आ रहे तो बता सकता हूँ कि प्रॉपर प्लानिंग थी मेरी। डिस्ट्रैक्शन को जीरो एकदम कट ऑफ कर दिया था। डिस्ट्रैक्शन कट ऑफ कर दिया, ठीक है। और एग्जीक्यूशन अच्छा था मेरा। मैंने जो भी प्लान किया ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ टाइमली एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो यही था बेसिकली। तो आप मेरी प्रिपरेशन से, मैंने जो भी आपको बताया, अपनी जो भी मिस्टेक्स की मैंने और मैंने कैसे प्रिपेयर किया, आप भी इनसे कुछ सीख सकते हैं। आप इनसे पॉइंटर्स बना सकते हैं कि आपको कब कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है, टेस्ट कैसे देने हैं, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन से अलावा बाकी सराउंडिंग्स को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। आप वो थोड़ा इंसाइट ले सकते हैं मेरी प्रिपरेशन से। मैंने भी दूसरे टॉपर्स की प्रिपरेशन से यही इंसाइट लिया। इंसाइट लेके मैंने खुद के पॉइंटर्स बनाए और उनको अपनी प्रिपरेशन में ऐड किया। ऑलराइट, तो या यही है। तो अब जब भी जिस भी स्टेज पे हो अभी, तो ठीक है, मेरी प्रिपरेशन को देखो, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन पे वापस जाओ, फीडबैक लो, नेगेटिव फीडबैक का लूप चलाओ। फीडबैक का लूप चला के आप देखो आप क्या चेंजेस कर सकते हो, आप सही ट्रैक पे हो कि नहीं। अगर आप सही ट्रैक पे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो कुछ चेंजेस करो अपने प्रिपरेशन में। तो होपफुली आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। इन सब पॉइंटर्स को अपने दिमाग में रखना। सो आई होप यू विल बी एबल टू गेट थ्रू द एग्जाम। ओके, सो या ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।